ये कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ शहर के एक बहुत महंगे हॉस्टल में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वह स्कूल से सीधे उसको लेकर आया था। जब वह दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? अपना ऑर्डर बताइए। उस बेटी के पिता ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? उस गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ ना लेकर आना। आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा। सबसे महंगे होटल में मैं आपको पाव भाजी खिलाऊंगा, तो आप बस बच्ची के लिए ले आइए। यह बात जब वेटर ने सुनी तो वह दौड़ते दौड़ते अपने होटल के मैनेजर के पास पहुंचा और मैनेजर से कहा, सर मेरे आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। आज मेरी सैलरी में से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ जो बच्ची उस टेबल पर बैठी है अपने पिता के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। सर वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसा नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें भी पाव भाजी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब यह बात सुन ली तो कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और उस लड़की के लिए भी। पैसे मत लेना। 3-4 प्लेट पाव भाजी भी पैक करा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे भी साथ ले जाओ। उससे कहना कि यह पार्टी जो है होटल की तरफ से है। हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उससे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाइए और जश्न मनाइए। चिंता मत कीजिए। जब यह बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। जब वेटर 3-4 प्लेट पाव भाजी लेकर पहुँचा तो यह देखकर लड़की के पिता चौंक गए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक प्लेट ही पाव भाजी मंगवाई थी। इन सब को लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वेटर ने कहा, क्या सर शर्मिंदा मत कीजिए, यह हमारी तरफ से है। यह बेटी आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है, जिसने पूरे ज़िले में टॉप किया है। यह मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर दी है और इन्हें लेकर के जाइए और जश्न मनाइए। पिता और पुत्री खुश होकर वहाँ से चले गए। कई साल इस बात को बीत गए और उस बेटी ने इतनी साल कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी ऊपर वालों की, या कहा जा सकता है कि किस्मत था ऊपर वाले का कि उसी शहर में उसका आना हुआ। उसके द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली हैं और उसी होटल में खाना खाने वाली हैं। कलेक्टर साहिबा की आने की खबर मिलते ही गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह वही पिता और बेटी हैं। जब कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना? हम वही हैं पिता पुत्री जो मेरी 10th क्लास में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं। आज आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को पार्टी देने के लिए।
आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया, गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी, उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बात कही जा रही थीं और उनकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे, क्या बात है, ऊपर वालों का आशीर्वाद है।